इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 300 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अदित्यैरासनासि विष्णोर्वेशपोस्य स्यूर्जे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 30वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अदित्यैरासनासि विष्णोर्वेशपो स्यूर्जे ये प्रारंभिक पद है। ओम अदित्यैरासनासि विष्णोर्वेशपो स्यूर्जे त्वादब्धेन त्वाचक्षुषा वपश्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे। आइए एजे करिए सत्यम की। आइए हर्ष इकार तय स्निग्ध दीर्घ इकार आदित्य र दीर्घाकार दंते स न स्निग्ध दीर्घाकार दंते स ह्रस्व इकार रासनासी व हर्ष इकार बुधन्य स र स्निग्ध दीर्घोकार व दीर्घेकार रेप बुधन्य स प स्निग्ध दीर्घोकार अवग्रह विष्णुर वेशपो दंते स य स्निग्ध दीर्घोकार ज दीर्घेकार रेप ज स्निग्ध दीर्घेकार रेप सूर्ये तव स्निग्ध दीर्घाकार अवग्रह त्वा द हर्षवाकार ब ध स्निग्ध दीर्घेकार न हर्षवाकार दब्धेन तव स्निग्ध दीर्घाकार त्वा त हर्षवाकार क बुधन्य स संयुक्त हर्ष उकार बुधन्य स दीर्घाकार व हर्षवाकार प हर्षवाकार तलव्य स य संयुक्त दीर्घाकार म हर्ष इकार चक्षुषा वपश्यामि हर्ष गौण स्निग्ध दीर्घाकार ज हर्ष इकार रेप हव स्निग्ध दीर्घाकार दंत स हर्ष इकार अग्नेर्जिह्वासि दंत स हर्ष उकार ह दीर्घ उकार द दीर्घेकार रेप व दीर्घेकार भय स्निग्ध दीर्घोकार सुहृदेवेभ्यो ध दीर्घाकार मन स्निग्ध दीर्घेकार ध दीर्घाकार मन स्निग्ध दीर्घेकार धामने धामने म दीर्घेकार में भ हर्षवाकार व हर्षवाकार भव य हर्षवाकार ज हर्ष उकार बुधन्य स दीर्घेकार य हर्षवाकार ज हर्ष उकार बुधन्य स दीर्घेकार यजुषे यजुषे। इस मंत्र के ऋषि हैं आदित्य इत्यस्य ऋषि है। स एव यज्ञो देवता निचित जगति छंदः निषादः स्वरः पुनः स यज्ञः कीदृशः किं फलो भवतीत्युपदिश्यते। फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और कौन फल का देने वाला होता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं, हे जगदीश्वर, जो आप आदित्य पृथ्वी के
रासना रस आदि पदार्थों के उत्पन्न करने वाले असी हैं। विष्णु व्यापक वेशपः पृथ्वी आदि सब पदार्थों में प्रवर्तमान भी असी हैं। तथा अग्ने भौतिक अग्नि के जिह्वा जीव रूप असी हैं। वह देवेभ्य विद्वानों के लिए धामने धामने जिनमें कि वे विद्वान सुख रूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम अर्थात स्थान नाम और जन्म है, उन धर्मों की प्राप्ति के तथा यजुषे यजुर्वेद के मंत्र का आशय प्रकाशित होने के लिए सुहूह जो श्रेष्ठता से स्तुति करने के योग्य है, इस प्रकार के त्वा आपको मैं अदब्धेन प्रेम सुखयुक्त चक्षुषा विज्ञान से ऊर्जे पराक्रम आदित्य पृथ्वी तथा देवेभ्य श्रेष्ठ गुणों व धामने धामने स्थान नाम और जन्म आदि पदार्थों की प्राप्ति तथा यजुषे यजुर्वेद के मंत्र के आशय जानने के लिए त्वा आपको अवपश्यामि ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता हूँ। आप ही कृपा करके मैं मुझको विदित और मेरे पूजन को प्राप्त भव होजिए। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ। अब दूसरा कहते हैं, जिस कारण यह यज्ञ आदित्य अंतरिक्ष के संबंधी रासना रसादि पदार्थों की क्रिया का कारण असी है। विष्णु यज्ञ संबंधी कार्यों का वेशपः व्यापक असी है। अग्नि भौतिक अग्नि का जिह्वा रूप असी है। देवेभ्य तथा दिव्य गुण धामने धामने कीर्ति स्थान और जन्म इनकी प्राप्ति व मैं मेरे लिए यजुषे यजुर्वेद के मंत्र का आशय जानने के लिए सुहूह अच्छी प्रकार प्रशंसा करने योग्य भव होता है। इस कारण त्वा उस यज्ञ को मैं अदब्धेन सुखपूर्वक चक्षुषा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नेत्रों से अवपश्यामि देखता हूँ। तथा त्वा उसे आदित्य पृथ्वी आदि पदार्थ देवेभ्य उत्तम गुण ऊर्जे पराक्रम धामने धामने स्थान तथा यजुषे यजुर्वेद के मंत्र से हित होने के लिए अवपश्यामि क्रिया की कुशलता से देखता हूँ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं कि सब मनुष्यों को जैसे यह जगदीश्वर वस्तु में स्थित तथा वेद के मंत्र में प्रतिपादित और सेवा करने योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार सिद्ध प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हुआ सब विद्वानों ने सेवित किया हुआ सब प्राणियों के लिए पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के योग्य होता है। परमात्मा के बारे में इस मंत्र में कहा गया है कि जगदीश्वर वस्तु में स्थित है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब वे वो परमात्मा है। और वेद के जितने भी मंत्र हैं उस मंत्र में भी परमात्मा के संबंध में कहा गया है। प्रतिपादित है माने परमात्मा उसके माध्यम से जाने जाते हैं। उसमें परमात्मा के बारे में उनके गुणों के बारे में कहा गया है। तो वेद मंत्र के माध्यम से भी हमें परमात्मा को समझना चाहिए। फिर कहते हैं और वही परमात्मा हमारे आपके सबके सेवा करने योग्य हैं। फिर कहा कि वैसे ही जैसे परमात्मा हमारी सेवा करने के योग्य हैं, परमात्मा को हम वस्तु में जानते हैं, परमात्मा प्रत्येक मंत्र के माध्यम से प्रतिपादित किए जाते हैं, इसी प्रकार वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार सिद्ध होता है। जो हमने यज्ञ किया है या जो भी यज्ञ हम करते हैं तो वो यज्ञ कहाँ लिखा हुआ है?
वेद के मंत्रों में लिखा हुआ है हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से लाभ क्या होता है, किस पदार्थ से यज्ञ करने से कौन सा लाभ होता है। तो ये सब व्यवस्था वेद मंत्रों में है, परमात्मा के द्वारा उसमें दिया हुआ है। तो कहते हैं कि अच्छी प्रकार वेद के मंत्रों से सिद्ध होता है, प्रतिपादित होता है। विद्वानों ने जिसको सेवन किया है, विद्वानों ने जिसका सेवन किया है, अर्थात उस क्रिया को विद्वानों ने समझा है, जाना है, अपने जीवन में उसे उतारा है, किया है, तो विद्वानों के द्वारा सेवन किया हुआ है। सब प्राणियों के लिए पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के योग्य ये यज्ञ होता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ आप देख लीजिए, उस पदार्थ को विशेष गुण उसमें यदि हमें उत्पन्न करना है तो उस पदार्थ को हम यज्ञ में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिक बल हो जाता है। ऐसे घी में तो बल है ही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, ये जितने भी सामग्रियां हैं उसमें तो बल है ही, लेकिन उसको जब हम अग्नि में डाल देते हैं ना तो उसका बल हजारों गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे देखो मिर्च है, मिर्च में थोड़ा सा बल है, एक व्यक्ति खाता है तो उसे कड़वा लगता है, और उसी मिर्च को यदि हम अग्नि में डाल देते हैं तो ये अग्नि देवता उसे 1000 गुना से अधिक बना देते हैं और अनेक लोगों को उसका प्रभाव महसूस होता है। इसी प्रकार घी का, इसी प्रकार सामग्रियों का, जितने छहोरा, किशमिश, बादाम आदि हम लोग खाते हैं उससे भी यज्ञ किया जाता है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं सबसे क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ करने का यही भाव है कि पदार्थों के गुणों में वृद्धि करना, पदार्थों के गुणों में वृद्धि कर देना। और परमात्मा ने बताया हुआ है वेदों में, तो हमको आपको इसके माध्यम से अनेक प्रकार के पदार्थों को विशेष रूप से और भी गुणवान बनाने के लिए सतत करते रहना चाहिए और वेद मंत्र के माध्यम से करना चाहिए। वेद मंत्र में किस मंत्र में किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस औषधियों के संबंध में, तो उसे भी हमें जानना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा को संसार के कण कण में हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो यही इस वेद मंत्र का भाव था। ओम